से रहित होकर के किसी भी प्राणी से हम बैर नहीं करें, द्वेष नहीं करें। अब इसकी पहचान भी हम आपको बता दें। किसी के ऊपर क्रोध करना एक अलग चीज है, किसी को डांटना, किसी से झगड़ा करना एक अलग चीज है, और द्वेष करना एक अलग चीज है। जिससे द्वेष होता है उसके संबंध में आप कभी अच्छा सोच नहीं सकते, ये इसकी मूल पहचान है। जिससे द्वेष हो जाता है उसके अहित की भावना आपके अंतस्थ आ जाती है, उसको बढ़ते हुए देख करके आप जलने लग जाते हो। किसी तरह से इसका नुकसान हो जाए, और उसका नुकसान होता है तो आपको खुशी होती है, क्योंकि उससे आपका द्वेष है, आप उसे अपना नहीं समझते हो, उसके अनर्थ की कल्पनाएं आती रहती हैं। हाँ। एक बार मैं एक गांव में था, तो कुटिया थी और वहां से रास्ता भी था, लोग निकलते थे। अब एक बार कुछ भक्त, कुछ माताएं, 2-3 थे, आपस में चर्चा करते हुए जा रहे किसी के संबंध में, और ये कहे, हे भगवान, हाँ ये गया है यहां से, हाँ इसका कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो बढ़िया है। अब सोचो, हमें तो तभी शांति मिलेगी जब ये सूचना हमारे पास आ जाए, और उसकी ऐसी कल्पना करने से क्या ऐसा हो जाएगा? उससे आपका अंतःकरण बिगड़ेगा। इसलिए राग द्वेष से रहित होकर के हम सत्कर्मों को अपने जीवन में करें, और सत्कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए चलें। भगवान ने इस बात को कहा, एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन कर्मों को करो लेकिन फल की इच्छा नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। कर्म में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं हो, ध्यान रखना। आसक्ति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। फल में आसक्ति नहीं होती है लोगों की, कहते हम तो भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन कर्म में आसक्ति कहीं कहीं बैठ जाती है। नहीं नहीं, ये कर्म तो हमको करना ही है, ऐसा किए बिना काम नहीं चलेगा, और उसी कर्म में लगे रहते हैं। उससे आगे भी कुछ है ये वो नहीं सोच पाते। उसके बाद ध्रुव का जो चरित्र आया उसे तो आप सब जानते ही हो। उसमें एक महत्व की बात है, वो ये है, भगवत साक्षात्कार ध्रुव को हो गया था, दर्शन हो गए, लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए भी, कल आपने सुना होगा, मैंने थोड़ा निवेदन किया था, उनका माता सुरुचि के प्रति विद्वेष बना हुआ था। वो शांत हुआ तो उनका अपने भाई के प्रति इतना राग हो गया कि उसके मृत्यु पर यक्षों के प्रति विद्वेष, जिस प्रकार से भागवत में वर्णन है, हजारों यक्षों को ध्रुव ने मार डाला। किस लिए? मेरे भाई को एक यक्ष ने मार डाला। ये विद्वेष की भावना
उनकी गई नहीं, मिटी नहीं। माने राग और द्वेष हमारे हृदय से जलती निकलते नहीं है, भले ही भगवान के दर्शन क्यों न हो जाएं। इसलिए भगवान के भक्तों को इन कथाओं पर विचार करना चाहिए कि ये राग द्वेष की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर न राग है न द्वेष है, लेकिन समय पाकर के ये दोनों के दोनों रोग उभर जाते हैं। और तब इनको मिटाया कैसे जाए? तो एक निश्चित बात समझ लेना आप, किसी साधना से मिटने वाले भी नहीं, साधना से नहीं मिटे। तब आप कहें कि फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है, विचार से, विवेक से इनका निरसन होगा, ये शांत होंगे। और विचार और विवेक ये सत्संग के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लोग मौका पाते ही अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। बोले बात तो ठीक है, लेकिन अब भगवान की कृपा बीच में आ गई। हम तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है। मनुष्य होकर के भी जो भगवान की कृपा का दर्शन नहीं कर पाता है, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये सत्संग कोई पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं करेंगे। सत्संग करना मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है, लेकिन इसे मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं समझता है। दुकान चलाना, मकान चलाना, ये चलाना, वो चलाना, दुनिया को चलाना तो कर्तव्य समझता है, लेकिन इसे कर्तव्य नहीं समझता। बच्चों को संभालना कर्तव्य है। सत्संग से दूर रहने वाले साधना के मार्ग में अपने गंतव्य तक कभी पहुंचेंगे नहीं, ध्यान रखना। और सत्संग रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग सुन लीजिए। सत्संग रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, एक धारा से आबद्ध नहीं होना चाहिए। सत्संग उसी का नाम है जो सत्य तत्व है, उसकी समीक्षा, उसका विचार, उसका चिंतन जहां होता है। व्यवहारिक चर्चा का नाम सत्संग नहीं है, ये भी बता दें। ये तो कथा हो रही है, इसे हम सत्संग नहीं कहेंगे। प्रवचन सत्संग नहीं होता है। हाँ, प्रवचन सत्संग नहीं। क्यों? प्रवचन में भी जैसे अभी श्रोताओं को देखना पड़ता है ना, तो बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं कि मन में आता छोड़ दो, किसको सुना रहे हो, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। वो गंभीर विषय जिसमें यथार्थ तथ्य का दर्शन है, वो सत्संग कहलाता है। देखो, दो शब्द हैं, सत और संग है। दो को मिलकर के ही एक शब्द बनता है। शब्द दो है, सत और संग। दो शब्दों को मिला दिया तो हो गया सत्संग। सत का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ये तो बताना नहीं है।
सत वह है जो हमेशा विद्यमान रहने वाला, अविनाशी, एक अद्वितीय जो है उसको सत कहते हैं। जिसमें कभी परिवर्तन हो वो असत, कभी बदले, कभी आए और कभी नहीं आए वो असत। और संग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति। आपने एक नाम सुना होगा सत्याग्रह। ये आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। इसका क्या अर्थ है? सत्य का आग्रह है, सत्य में आसक्ति। जैसे लोगों का दुराग्रह होता है मिथ्याचरण में, ऐसे ही जब तक सत्य में आग्रह नहीं होता है, सत्संग में आसक्ति नहीं होती है, तब तक कार्य नहीं चलता है। इसलिए सत्संग को महत्व देना चाहिए। सत्संग यही हमारे अंतस से राग द्वेष को निकाल सकता है। और इसीलिए ध्रुव जी के सामने जब मनु जी आए तो मनु जी ने उन्हें उपदेश किया, ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो? कौन किसका भाई है, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है? मनु जी महाराज ने उन्हें आत्मा अजर अमर अविनाशी है इस प्रकार का उपदेश दिया। भगवान का भक्त यदि किसी से बैर करता है तो उसने अभी भगवान की भगवत्ता को समझा नहीं है। मनु जी के उपदेश से ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ, यक्षों से द्वेष उनका निकल गया। इसलिए भगवद आराधन करने वाले भगवान के भक्तों को नाम जप करना है, संकीर्तन करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, लेकिन साथ साथ में सत्संग पर भी जोर देना चाहिए। इसी भागवत के एकादश स्कंद के 12वें अध्याय में ये बात कही गई है। भगवान कहते हैं मैं अन्य किसी साधना से पकड़ में नहीं आता, लेकिन जो सत्संग का आश्रय ले लेता है वो मुझे पकड़ लेता है। यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहो ही माम। सत्संग मेरे को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। और सत्संग के द्वारा जब परमात्मा तत्व पकड़ लिया जाता है तो वो परमात्मा कभी छूटता नहीं, कभी पृथक नहीं होता है। इसलिए इन चरित्रों से हम लोग अपनी दृष्टि का परिवर्तन करें। भगवत साक्षात्कार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना की, लेकिन उतने मात्र से ही अगर हम संतुष्ट हो गए तो अभी आप मंजिल पर पहुंचे नहीं हो। भगवान की सन्निधि मात्र से यदि आप संतुष्ट हैं तो अभी आपने कुछ समझा नहीं है। इसलिए वहां पर भी अटको नहीं। और इसीलिए भगवान श्री राम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो मेरे दर्शनों तक संतुष्ट हैं वो क्या समझेंगे? मेरे दर्शन का भी कोई फल है, और वो क्या है? अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने जो सहज स्वरूप की प्राप्ति है वही भगवान के दर्शन का फल है। समस्त साधनाओं का फल है भगवान का दर्शन। ये भक्ति मार्ग की दृष्टि से बोल रहा हूं। भक्ति मार्ग में चरमावस्था है साधना की भगवान का दर्शन, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या है? अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान होना।
और ये आत्मस्वरूप का विज्ञान करने के लिए ही मनुष्य जीवन हम लोगों को प्राप्त है। एक विशेष बात उसमें और, जो कल समय कम था, मैंने सूत्र रूप में ये बात कही थी, माता सुनीति को वह पद प्राप्त हुआ जो ध्रुव को प्राप्त हुआ और पहले प्राप्त हुआ। लोग ये कह देते हैं कि भगवान की भक्ति से, भजन करने से क्या हो जाएगा। अब देखो, भजन किसने किया, भक्ति किसने की, ध्रुव ने की, लेकिन सदगति ध्रुव से पहले, वो पद ध्रुव से पहले उसकी माता को प्राप्त हो गया। आप पैसे कितने ही कमा लो, नाम संसार में आपका कितना ही हो जाए, लेकिन आप वो सेवा जो भक्त बनकर के माता पिता की कर सकते हो, वो पैसे से नहीं कर सकते हो। उससे भी सेवा होना चाहिए, लेकिन सच्ची सेवा अपने समाज, अपने परिवार, अपने वंश की, माता पिता की तब होगी जब आप अपने जीवन को जीवन धन परमात्मा के साथ एकीभूत कर दें, और वही सच्ची सेवा है। पुत्र नाम उसी का है जो अपने पिता और पितरों को नरक से निकाल देता है। यही पुत्र शब्द की परिभाषा है। नरक से माता कृतार्थ हो जाती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जो भगवान का भक्त होता है वो अपना ही कल्याण नहीं करता है, वो अपने माता पिता सबका उद्धार कर देता है, उसका वंश पवित्र हो जाता है। इसलिए स्वयं भक्त बनो, और जो तुम्हारे सानिध्य में आ रहे हैं उनके ऊपर भी तरस खाओ, उन पर भी दया करो। मात्र उन्हें अपनी गोद में खिला करके, हम तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे नाना है, ये नानी है, यही मत सिखाओ। उन भोले भाले बालकों का शोषण मत करो, और अगर तुमने उनका शोषण किया तो एक दिन वो टका जैसा जवाब देंगे जिसको सुन करके तुम्हारा दिल फटेगा। जिन बालकों को ये भगवत भक्ति इत्यादि के संस्कार नहीं दिए जाते हैं जिन घरों में, वहां वो बालक बेहिचक अपने माँ बाप से कह देते हैं, तुमने हमारे साथ क्या किया है। और तब सुनकर के माँ बाप को अच्छा तो लगता ही होगा। कितना आनंद आता होगा जब उनके बालक ये कहते, तुमने हमारे साथ क्या किया। आप भगवान से जोड़ करके चलो, ध्यान रखना, अपना कर्तृत्वाभिमान हम पालन करने वाले, पोषण करने वाले, हमने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, ये अभिमान अगर तुमने नहीं मिटाया तो इन बालकों के ये वचन आपको बहुत दुखी करेंगे। इसलिए उनके कान में ये मंत्र देते चलो, बेटा सब कुछ करने वाला भगवान, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला भगवान, तुम्हारी रक्षा करने वाला भगवान, तुम्हारी उन्नति करने वाला भगवान, हमने कुछ नहीं किया है। वो बालक आपके सामने सदा सदा के लिए नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे जब उनको आप भगवान से जोड़ दोगे। और वो सोचेंगे भगवान को तो देखा नहीं है, सब कुछ कर तो ये रहे हैं लेकिन नाम भगवान का ले रहे हैं। वो तुम्हारे भी भक्त बन जाएंगे और भगवान के भी भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये दुनिया के लोग इस बात को न समझ करके केवल अपने आप से जोड़ करके रखना चाहते। कोई नहीं कहता बेटा तुम भगवान के हो, आप लोग तो कहते ही होंगे नहीं, तुम भगवान के हो, हमारे नहीं हो, हमारे कोई नहीं लगते हो। नहीं नहीं, उसको ऐसी घुट्टी पिलाते हैं रगड़ रगड़ करके, हाँ,
कि सपने में भी वो बोले तो यही बोले, हाँ तुम हमारे नाना हो, तुम हमारे दादा हो, तुम हमारे पापा हो, तुम हमारे पापी हो, यही हाँ। ऐसा सिखा देते हैं। और फिर आगे चल करके वो बालक कौन किसका होता है दुनिया में, ये जब भाषा बोलने लगते बिना सत्संग के, ये सत्संगी ये भाषा नहीं सीख पाते, और जो कभी सत्संग नहीं करते वो कहने लगते अरे दुनिया में कौन किसका है। इसलिए अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करो और भगवान से जोड़ने की कोशिश करो। जिस प्रकार से सुनीति ने अपने से ध्रुव को नहीं जोड़ा, भगवान से जोड़ दिया, उसका क्या अहित हुआ। समाज से उपेक्षित हो जाए घबराना नहीं चाहिए, परिवार से उपेक्षित हो जाए घबराना नहीं चाहिए, स्वजन संबंधी उपेक्षा कर दें घबराना नहीं चाहिए। भगवान से जुड़ जाओगे तो सब सम्मान करेंगे, सब आदर करेंगे, सब प्रेम करेंगे। वही ध्रुव जब पहले अपनी मां के बने हुए थे, अपने पिता को अपना समझते थे, तो उनको माता पिता से तिरस्कृत होना पड़ा। सुरुचि ने तिरस्कार किया, पिता ने गोद में नहीं लिया, लेकिन वही ध्रुव जब माता सुनीति के कहने से तपस्या करने के लिए निकले और अपने लक्ष्य में पूर्ण हुए, तो जिस गांव में कोई उनको पानी देने वाला नहीं था, जो राजा उन्हें गोद में बैठालने के लिए तैयार नहीं था, वही राजा उनका स्वागत करने के लिए चल पड़ा। आप ईश्वर की ओर चलो, समाज और संसार इसको पकड़ने की चेष्टा मत करो। ये तो अपने आप आपका अनुयायी बनेगा, और यदि आप समाज और संसार के अनुयायी बन करके रहे तो लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठोगे। इन कथाओं के माध्यम से हम लोग यही समझने की चेष्टा करें कि हम आखिर खड़े कहां हैं। ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को, उत्कल बड़े थे, इनके 2 विवाह हुए थे, राज्य दिया। राज्य देकर के चले गए। उत्कल बड़े गंभीर थे, उनकी उस राज्य में अभिरुचि नहीं थी, सिंहासन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी वो नहीं करना चाहते थे। अपनी हृदय की स्थिति को वो पिता के समक्ष रखना भी नहीं चाहते थे। इतने गंभीर थे कि जिस पुत्र को ध्रुव ने अपनी गोद में खिलाया, उस पुत्र की स्थिति को ध्रुव भी समझ नहीं सके। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट पद पर उत्कल बैठ गए। सार्वभौमस्त्रियम नेक्षत अधिराजासनम पितु। चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठने पर भी उस सिंहासन पर उनकी बैठने की इच्छा नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो बिल्कुल अलग थी। वो तो असंग थे, समदर्शी थे। समदर्शी माने एकत्व की दृष्टि प्राप्त होना, यही समदर्शन है। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शना। जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं। का ये समदर्शी क्या है? बोले जो सम है उसका दर्शन करना। तो सम क्या है? तो आगे भगवान उसी की परिभाषा करते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो निर्दोष है, सम है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उस निर्दोष और सम ब्रह्म में जिसकी स्थिति होती है उसको समदर्शी कहा जाता है। वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं
उनके साथ व्यवहार अलग अलग होगा। एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, उसकी तुलना किसी अन्य से की नहीं जा सकती देवलोक, इस मर्त्यलोक में। एक झाड़ू लगाने वाला, श्रम करने वाला, उन दोनों में एकत्व का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में एकता नहीं होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव सोपाकेचा, एक और कुत्ता है, दूसरी ओर गाय है। दोनों में परमात्मा एक है, लेकिन ध्यान रखना व्यवहार अलग है। दृष्टि, अपनी दृष्टि को हटाना है। व्यवहार में गाय की जिस तरह से पूजा होगी उस तरह से कुत्ते की नहीं होगी, लेकिन कुत्ता हमारे लिए द्वेष का पात्र न बन जाए, इसलिए उसमें भी परमात्म दर्शन करना, किंतु व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। निसंगा समदर्शना ददर्श लोके विततम आत्मानम लोकम आत्मनि। उसकी तो एक ही दृष्टि थी कि ये सब जो कुछ भी है ये मेरा ही चमत्कार है। देखो, ईश्वर का चमत्कार तो लोग चुटकी में मान लेते हैं। ये सब क्या है? कहा सब ईश्वर का चमत्कार है। ये विश्व ब्रह्मांड, ये सब क्या है? ये परमात्मा का चमत्कार है। हाँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो सब आत्मा का ही चमत्कार है। विततम आत्मानम ददर्श लोके, अपनी आत्मा का ही विस्तार देखना, सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना। सर्वत्र हम ही हम हैं, कुछ दूसरा नहीं। ये इसकी सीधी भाषा है। हाँ, लेकिन ये लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए कह दिया जाता है कि आत्मा का विस्तार सर्वत्र देखना। और जब सीधे कहा जाता है अपना विस्तार देखना, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूं और सब कुछ मुझ में ही है, मेरे सिवा और कहीं नहीं। और मैं उस एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उससे अभिन्न हूं। आत्मानम ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्त मित विग्रहम। वह ऐसे बोझ से अपने आनंद में डूबा हुआ, अपने स्वरूप से इतर उत्कल की कहीं दृष्टि नहीं थी। उनका व्यवहार भी ना समझो की तरह से बहरे लूले लंगड़े अंधों की तरह से उसका व्यवहार होने लगा। देखा संसार के लोगों ने, मंत्रियों ने, अरे ये तो पागल हो गया है, पागल, ये सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। तुरंत ध्रुव की जो दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम था भ्रमी, उस भ्रमी के जो पुत्र थे वत्सर को उस सिंहासन पर बैठा दिया और यह वहां से निकल गए अपने राज्य से। इनके आगे का कोई भी वृतांत श्रीमद् भागवत में प्राप्त नहीं होता। नाम रूप से रहित अपने उस निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप से में रमण करने वाले ऐसे उत्कल जी महाराज, जिनका चरित्र बहुत संक्षेप से लेकिन सारग्राही है। ये राज्य, इससे सुख मिलता
तो ध्रुव ही इसको छोड़ करके क्यों चले जाते? ये संसार सुखदायी होता तो ध्रुव इसका त्याग क्यों करते? ये कथाएं हमको यही बताने के लिए है कि यहां से हम थोड़ा आगे चलने की चेष्टा करें। उसके बाद महाराज अंग का चरित्र आता है। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। मृत्यु की पुत्री सुनीता से इनका विवाह हुआ। यह एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किए। आचार्यों ने विधिवत उनको यजमान बना करके देवताओं का आह्वान किया, लेकिन कोई भी देवता उनके आह्वान पर आए नहीं। राजा से कहा, महाराज यज्ञ कैसे पूरा होगा? कोई देवता तो आ ही नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा, देवों का कहना यह है कि पहले पुत्रेष्टि यज्ञ करो, राजा को पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। कहा, अच्छा देवता ऐसा कहते हैं तो चलो पुत्र के लिए यज्ञ कर लो। और पुत्र के लिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम बेन रखा गया। वो बेन अपने ननिहाल पक्ष के स्वभाव वाला बन गया। देखो, माता पिता के ही संस्कार केवल बालक में नहीं आते हैं, संतान में